हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द यूके इंडिया रिलेशनशिप इज अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन से। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया एंड यूके का ट्रेड रिलेशनशिप जो है, और क्या इसका फ्यूचर है, कहाँ तक हम ग्रो कर सकते हैं अगर हम बेटर पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। तो यूके बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी इंडिया आई हुई हैं और उनका कहना है कि इंडिया को देखकर अच्छा लगता है कि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में है और इस साल इंडिया होस्ट कर रही है G20, और ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल और कह सकते हैं इंडिया के लिए एसेंशियल फोरम है जो बढ़ा सकता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यूनाइटेड किंगडम का मानना है कि ट्रेड एज अ फोर्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी हो सकता है। इसी वजह से यूके हमेशा एडवोकेट करता है फ्री एंड फेयर ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी, और ये बताते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं अगर न्यूली रिकवर्ड पावर ट्रेड डील्स करते हैं तो वो अपनी इकोनॉमी को बूम कर सकते हैं। और वो यहाँ पर एग्जाम्पल देती हैं इंडिया का। कुछ इश्यूज हैं जहाँ पर कोलैबोरेशन करना जरूरी है, लाइक ग्लोबल वैल्यू चेन रेजिलियंस एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट। ये की रहेगा हार्नेस करने में ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इंडिया के मिडिल क्लास आज के वक्त में जितनी है उसका क्वार्टर जो है वो बिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर हो जाएगा 2050 तक। और कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर ट्रेड रिलेशनशिप में इंडिया और यूके में इम्प्रूव होता है तो वो बूस्ट करेगा यूके के बिजनेसेस को भी। एक कोई सीक्रेट या छिपाने की बात नहीं है कि यूके और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है, और नेट वर्थ में 36 बिलियन 2022 में दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड हुआ है। अगर नई फिगर देखें तो यूके डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड बताती है कि इंडिया ने अपनी पोजीशन को रिटेन करके रखा है। यूके का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया के 118 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से 8,384 न्यू जॉब अक्रॉस यूके में हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया और यूके का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप दोनों ही कंट्री के लिए वर्क कर रहा है। इंडिया 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2023। यूके इंडिया में इन्वेस्ट किया है $34 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूके कंपनीज भी क्रिएट कर रही हैं जॉब एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 640 यूके कंपनीज इंडिया में हैं और उनका कंबाइंड टर्नओवर अराउंड $50 बिलियन होता है, और जिसकी वजह से 4,66,640 पीपल डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं एज ऑफ 2021। अभी ये इंडिया में आई हुई है यूके की मिनिस्टर, तो उनका कहना है कि वो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से भी मिलेंगी और वो डिस्कस करेंगी प्रोग्रेस क्या है एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, और किस तरीके से वो बूस्ट कर सकते हैं हमारे बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप और भी ज़्यादा। यूके ने प्रूव किया है कि वो नेगोशिएट कर सकता है एम्बिशियस ट्रेड डील में, और वो चाहता है कि इसकी जो पेस है वो और बढ़ जाए ताकि हम सिक्योर कर सकें एक अच्छा प्लेस। लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स टॉक हैं लाइक गुड एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, तो इस पार्ट पे बात करने के लिए थोड़ा उन्हें वक्त लगेगा। और उनका कहना है कि वो एक फेयर डील चाहती हैं, और ऐसी डील जो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट हो और दोनों ही कंट्रीज़ के ट्रेड उससे ग्रो करें। बिजनेस रिलेशनशिप इंडिया और यूके का जो है वो वर्क कर रहा है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लास्ट मंथ यूके ने चूज किया था होम ऑफ टाटा ग्रुप फर्स्ट गीगा फैक्ट्री आउटसाइड इंडिया, और इस वो क्रिएट कर रही है थाउजेंड्स ऑफ जॉब, और वो एक ह्यूज बूस्ट है यूके के ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए। और काफ़ी वो खुश हैं। उनका कहना है कि वो इंडिया भी आई हैं तो टाटा चेयर नटराजन चंद्रशेखरन से मिलेंगी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 4 बिलियन। मिनिस्टर का इनके कहना है कि यूके और इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है बियॉन्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनटू कल्चर स्पोर्ट एजुकेशन टूरिज्म टू। नरेंद्र मोदी का अगर फ्रेज बोरो करें जो मैं पढ़ देती हूँ, देयर इज वेरी मच ए लिविंग ब्रिज बिटवीन आवर नेशन, यू ओनली हैव टू लुक एट आवर शेयर्ड लव ऑफ बॉलीवुड टू सी दिस इन एक्शन। अगर बॉलीवुड की बात करें तो इसका पूरे वर्ल्ड में इंडिया के बाहर बॉलीवुड के जो लार्जेस्ट ऑडियंस हैं वो यूके में हैं,
और कुछ आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म वहाँ पे शॉट भी की गई है, लाइक कभी खुशी कभी गम, और वो लंदन के सेंट पॉल्स कैथेड्रल और बेलहमहम पैलेस इन ऑक्सफोर्डशायर में हुई थी। और वो पॉपुलर फिल्मिंग डेस्टिनेशन अभी भी है। ब्लॉकबस्टर बड़े मियाँ छोटे मियाँ की फिल्मिंग स्कॉटलैंड हाईलैंड पर हुई थी इस साल। इस तरीके से अगर देखें तो इंडिया का एक वाइब्रेंट डायस्पोरा, लगभग 1.6 मिलियन पीपल वहाँ पे रह रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूके के ऑल वॉक ऑफ लाइफ, लाइक फ्रॉम एजुकेशन टू वर्कफोर्स। इंडियन स्टूडेंट यूके में सबसे ज्यादा हैं। अगर आप बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट की तो इंडियन स्टूडेंट का ग्रुप सबसे बड़ा है। यूके के लिए प्राउड मूवमेंट है, अनाउंस कर रही है वो एक स्कीम अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, और स्पेंड करेंगे यूरो 1.5 मिलियन। और ये एक मार्केटिंग कैंपेन है जो इस तरीके से शोकेस करेगी दोनों ही कंट्री के बीच जो बॉन्ड है, और वो बिल्ड करेगी फर्दर एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज एंड कल्चर। यूके का एम्बिशन है इंडिया के साथ ट्रेड को डबल कर लेना बाय 2030, और इस कैंपेन का एम है फर्दर इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ाना और यूके के गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज करना। और इस तरीके से यूके की बिजनेस एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, ग्रो करेगी इंडिया के साथ ट्रेड करके, और यूके अट्रैक्ट करेगा न्यू इंडियन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। ओवर द कोर्स अगर देखें तो अगले साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया और यूके सेलिब्रेट करेंगे बिजनेस, ट्रेड, कल्चरल, स्पोर्टिंग, और ये बिल बोर्ड्स पर शाइन करेगा दोनों ही कंट्री का नाम, और ये काफी हद तक अलाइव विद अपॉर्चुनिटी ही की तरह होगा। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।